ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक जुगावतार भावग्राही गुरुस्वामी जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले ए अधम अकिंचन विपिनर अनंत कोटिबार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे ए कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा मानंकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु निष्कपट चित्तरे सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम। सजन वृंद, आज आमे गोटिए कथावस्तु उपरे आलोचना करिबा जे केमिति आमे पूजा करिबा दरकार। आमे समस्त ईश्वरंकर उपासना करूचंती, पूजा करूचंती। पूजा केमिति होबा दरकार, केमिति पूजा हेले परमात्मा ठारू आमे आशीर्वाद प्राप्त करि परिबा आ हमर कर्मर वास्तव फल हमकु मिलि परिबा। समस्ते आमे जेते धरा पृष्ठरे बसवास करिसंती मनुष्य हिसाब रे आमे समस्ते परमात्मांकर संतान। आम जीवन तांकरी अमूल्य दान। तांकरी पवन को आमे प्रश्वास रे ग्रहण करूछंती, तांकरी जल पी आमे जीवन धारण करिसंती, तांकरी माटीरू धान मुग बिरी हरड़ खाई ए जीवन को बंचैचंती आ तांकरी आलोक पाइला परे आमे ऊर्जा शक्ति ग्रहण करी आम शरीर को पुष्ट करिसंती। तेणु से परमात्मा सर्वदा आमर पूज्य आराध्य श्रेष्ठ जीव मनीष तांकर पूजक। पूजा केमिति होबा दरकार ए संपर्क रे आजिर आलोच्य विषय वस्तु। प्रथमे जानिबा पूजा कुहा जाए काहाकु, काहाकु पूजा कुहा जाए। पूज्यंकु जानिबार तत्व होछि पूजा। पूजा होछि एक सेवा। सेवा काहाकु कुहा जाए, सेव्यंकु जानिबार तत्व होछि सेवा। प्रथमे बुझिबा उचित सेवा कोन। उचित सेवा काहाकु कुहा जाए, माने प्रकृष्ट सेवा काहाकु कुहा जाए। आमर कर्म द्वारा आमे तांकु संतुष्ट करिबा। जी आमर सेव्य आमे तांकु आम कर्म द्वारा संतुष्ट करिबा, आम प्रति अनुकूल करिबा। से आम उपरे संतुष्ट हेले आमको फल प्रदान करिवे। प्रत्येकटी कर्मर किछि फल थाए, तेणु आमे सेवा देले आमको किछि फल मिलिबो निश्चय। अवश्य साधु सन्थ महापुरुष माने कहिसंती कर्म करी फलर आशा रखिबो नाही, कारण मनुष्य हाथ रे कर्म आ दैव हाथ रे अछि फल। तेणु फलर आशा जदि रखिबो नाही तेबे विघ्न पशिबो नाही बोली भागवत रे जगन्नाथ दास कहले फलर आशा जहि नाही विघ्न पशिबो अबाका। तेबे सन्यासी मानक स्तर कथाटा अलगा, संसारी लोक मानकर कथाटा टिके अलगा। मनुष्य गोटी आशावान जीव, तेबे आमे फलर आशा रखिबा नाही, किंतु न चाहिले भी फल आपे आपे फलिबो, कारण प्रत्येक कर्मर फल अछि। तेबे कथा हैला जाहाकु सेवा देबा से परमात्मा, तांकु सेवा देबार उपाय कोन। आम घरे जे बापा माँ बड़ भाई जेजे बापा जेजे माँ सब अछंती, गुरुजन पुणी श्रद्धालु लघुजन मध्य अछंती। सेमानकु आमे जो सेवा दउचंती, कार मुंड बिंधिले ता मुंडटाकु टिके चिपी दबा, कार गोड़ हाथ जदि घोड़ा बिंधा होउची बिंधा चिटिका होउची आमे तांकु टिके घसी दबा, तेल लगेई दबा, तांकु रोसई करी खाइबा को देबा, शोष हेले पानी दबा, तांकु रोग हेले देह खराब हेले मेडिकल को नहीं जिबा, राति राति तांको पाखरे बसी अनिद्रा भी मध्य होबा को पड़िबो। ये होउची मनुष्य को सेवा। हेले परमात्मांकर तो देह नाही, सब बेले साकार रूप रे से आसंती नाही। ईश्वर धरा पृष्ठ को केते बेले आसंती, सृष्टिर आवश्यकता पड़िले जेते बेले राम रूप रे आसिले सबरी तांको सेवा देथिले, कृष्ण रूप रे जेते आसिले विदुर गोस्वामी तांको सेवा देथिले। अनेक उदाहरण शास्त्र पुराण रे कहानी सब रहिछि। तेबे सजन वृंद, जेते बेले परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करि थांती ताकू सेवा देबाटा गोटिए प्रकार रो कथा। हेले परमात्मा जेते बेले देह धरी धरा पृष्ठ रे नाहंती तांको आमे केमिति सेवा देबा? तांकु सेवा देबार उपाय कोन, कौशल कोन? आमे परमात्मा को केमिति सेवा? से तो निराकार रूप रे अछंती ना। तेनु सजन वृंद, से समय रे आमे ताकु सेवा केमिति दबा? तांकर गोड़ नाही तांकु घसी दबा पाई, से भोक हेले खाइबा को तो मागंती नाही जे आमे तांकु खाइबा को दबा। तेबे तांकर आमे की सेवा करि परिबा? जार देह अछि ताकु सेवा देई हबो, जार देह नाही ताकु सेवा दबा केमिति?
आमे ठाकुर घरे परमात्मांकर जो समय जो रूप धारण करिसंती तांकर गोटे प्रतिछवि बा प्रतिमूर्ति रखिसंती। भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, जगन्नाथ, महाप्रभुंकर, माँ दुर्गांकर, कालींकर, मंगला, एमती जी जहाँ को इष्ट रूप में मानी से तांकर फोटो बा विग्रहटी रखी पूजा करुचंती ठाकुर घरे। आमे बापा को सेवा देले गोड़ हाथ रे तेल लगे घसी दउचंती, से कहउचंती हाँ मते भल लागिला, मते शांति लागिला। आमे सेबारे आम सेबारे से खुशी हेले, तांको पाटिरु दुई पद कथा सुनी पारले आमे मध्य खुशी हेले जे जहा हेउ मु जो सेवा देली मो सेबारे मो बापा माँ संतुष्ट हेले, तेणु मोर श्रम सार्थक हेला। किंतु ठाकुर घरे परमात्मांकर जो प्रतिमूर्ति रही तांकु सेवा देले से तो मते कहू नाहंती जे तुमे कदलीटा देल मते टेस्ट लागिला, तमे मते खीरी खेचड़ी करी देल मते भल लागिला। सेवा देले से संतुष्ट हेले कि नहीं आमे जानिबा केमिति? मु प्रथमरु कहिछि जे सेव्यंकु जानिबार तत्व होउछि सेवा, पूज्यंकु जानिबार तत्व होउछि पूजा। जाहाकु आमे सेवा देबा तांकर कोन दरकार, तांकर जहा दरकार तांकु ताहा देले से संतुष्ट हेबे, आमको कृपा करिवे। आमे फल न चाहिए भी मध्य आपे आपे आमको फल मिली जिवो, कारण से जगत जाकर पिता बापा जानती संतान सतंतींकर कोन दरकार। आमे न कहिले भी से प्रथमाष्टमी दिन आमको गोटे नुआ ड्रेस आनिकरी दउचंती। परमात्मा तो सर्वांतर्यामी, से समस्तंकर आवश्यकता को जानती, कर्म अनुसार विचार करी फल दियंती, से फल देबे निश्चय। हेले आमर काम हेला तांकर जहा दरकार ताहा तांकु देई संतुष्ट करिबा। जेउ मनुष्यर भात दरकार ताकु रोटी देले से संतुष्ट हेबे कि? सेही परि परमात्मांकर कोन दरकार जानिबा उचित। आमे तांकु नडिया कदली धूप दीप फूल चंदन देई झिलिमिली कपड़ा पिंधे आमे पूजा करूछंती। एगुडा कहूछि बाह्य उपचार, एगुडा भी करिबा दरकार। काहेकि करिबा दरकार? अनेक लोक याकु बुझी नाहंती, सेति पई थटाटा हुली करंती, उपहास करंती। ए सबुर दरकार अछि। बहुत पंडित मन्य व्यक्ति माने निराकारवाद से माने कहंती भगवान देला वाला से नेला वाला नुहंती, तांकर किछि दरकार पड़े नाही, तांकर धूप दीप नैवेद्य दरकार नाही, केवल भाव दरकार। हाँ एक कथाटी भी सत्य, हेले भाव को अर्पण करिवार माध्यम कोन? से तो सत्य नारायण, तांको सत भावना रे पूजा देबा उचित। सत काहाकू कुहा जाय ना? जेपरि भाबिबा सेपरि कहिबा सेपरि करिबा। भावना तो अंतर भितरे अछि, एटा मानसिक पूजा दरकार। मानसिक पूजा बाह्य पूजा ठारू मानसिक पूजार महात्म्य होउछि अधिक गुरुत्वपूर्ण, किंतु भावनाटा अंतर भितरे अछि। पूजा देली बोली भाबी देले कोन पूजा हैला कि? मनरे सतभावना रखिबो, तुंडरे कथा कही गीत गाई मंत्र उच्चारण करी कहिबो, तापरे पूजार द्रव्य अर्पण करिबो। ए तीनोटी जाक कर्म हेले जाई ताकू कहा जिवो पूजा। परमात्मा को तो भोक होउछि बोली से कहू नाहंती, पेट पुरिला बोली तो से कहू नाहंती, तेबे तांको नडिया कदली देबी काहेकि? एहा गुटिए प्रश्न। ए सृष्टि तांकर, तांको जिनिस तांकु देई संतुष्ट करी हबो नाही, किंतु आमे दबा काहेकि ना? तांकर वस्तु पदार्थ को आमे व्यवहार करूचंती, आमे तांकु न देई ग्रहण करिबा उचित नुहे। तांकर पवन को निश्वास रूप में ग्रहण कले, तांकरी पानी को आमे पीले, निजे व्यवहार कले, निजे व्यवहार करी अन्य को किछि न दबाटा होछि स्वार्थपर लोकर लक्षण। अन्य को देबार मनोवृत्ति आम शरीर रे निजे खाई अन्य को खुआइबार संस्कार गच्छित हब ना जदि आम ईश्वर को किछि अर्पण करिबा नै। तांकर किछि दरकार नै, एटा आम पई दरकार। शरीर रे दानर कोष गठन केमिति हब? ठाकुर घरे थिबा जगत पिता को जदि खाइबा को देबा, तेबे परिवार रे थिबा जीवंत देवता बापा मां को देबा पई मन रे भावना सक्रिय हेबो। तेणु ईश्वर को द्रव्य अर्पण करी तांको सृष्टिर अन्य मान को दान करिवार अभ्यास सूत्र को धरिबा को हबो, संस्कार ग्रहण करिबा को हेबो। किछि लोक कहंती शिवलिंग रे क्षीर न ढाली बरं गरीब लोक को खाइबा को देई देबाटा उचित थिला। क्षीर गुडा को अजथा नष्ट हेउछि, अजथारे लक्ष लक्ष टंकार फूल सजाउचंती लोक। एगुडिक एक पाखिया कथा चातुरी बाक चातुरी। जे भगवान को न देबो ता भितरे मनीष को देबा पई भावना आसीबो कोठु? भगवान को भाव देले भगवान आमको भाव दियंती। तेनु भगवान कर दरकार न हेले भी आमे तांको किछि द्रव्य अर्पण करिबा एहा निश्चित। सेति पई भारतीय संस्कृति रे पूजार विधान रहिछि, द्रव्य अर्पण करिवार व्यवस्था रहिछि। तेनु ठाकुर घरे पूजा हेबा उचित,
धूप दीप फूल चंदन नैवेद्य देवा उचित। धूप देले वायु प्रदूषण कमे, झुणा लगिले घीर बासना यज्ञ द्वारा, दीप द्वारा भ्रूण हत्या जनित पाप पातक हरण होता है। आगुरी कही मुझे दीप जालिबार विधान रे फूल चंदन दे पूज्य को टिके सजेई देले आम अंतरटा को गोटे खुशी लगे। जी पूज्य तांको आमे टिके ठाकुर घरे सजेई देले, मु जेमिति गोटे भल ड्रेस टे पिंधिली सेमिति गोटे भल कपड़ा रे ठाकुर को बसैबी, तांको विग्रह टी चित्र प्रतिमा एटा आमको निजको गोटे आत्म संतोष लगे। आमे जहा को पूजा करूछंती तांकर कोन दरकार, से कोन चाहंती, से चाहंती केवल भाव। जहा कर भावरे कर। ईश्वर परमात्मा जगत पिता से चाहती मोर समग्र सृष्टि को तुम्हें प्रेम करो, भल पाओ। समग्र सृष्टि को भल पाइबा ही मोर प्रकृत पूजा। एटा ईश्वरंकर वक्तव्य। घरे थिबा चलंती देवता बापा मां को अवहेला करी मते पूजा कले मु संतुष्ट हुए नाही। पड़िसा लोक को हिंसा करी मते भल पाइबार अर्थ मते भी हिंसा करिबा। ईश्वरंकर कोन दरकार ताहा अनुभवी भक्त माने महापुरुष माने शास्त्र रचना करी जाइछन्ति। तेनु अंतर रे अमृत भावना पोषण कले अमृत पाइब। सृष्टिर कौनसी व्यक्ति को घृणा करी हिंसा करी सृष्टिकर्ता को पूजा करिवार अर्थ पत्थर उपरे बिहन बुणिबा। लक्ष्मी पूजा करी मनरे जदि जाति भेद को जाबुड़ी धरिथिबो माणबसा गुरुवार किछि लाभ अछि? से लक्ष्मी पूजा व्यर्थ नुहे। जाति भेद को दूर करिबा पई बड़ देउल रे कहिथिले मा लक्ष्मी, तेबे जाई बड़ देउल को जीवी जगन्नाथ लक्ष्मी पुराण रे रचना हिछि। गणेश पूजा करी को बुद्धि खटई परर घर भांगिबा नीति धरिबो मन भितरे, तेबे गणेश पूजा करिबाटा व्यर्थ नुहे। ज्ञानर अहंकार रे माति जुक्ति तर्क करिवो, तेबे सरस्वती पूजा करिबाटा व्यर्थ हुएनी। बाहुबल द्वारा धनबल द्वारा अन्यर क्षति साधन करिबा, शक्तिर दुरुपयोग करिबा, तेबे दुर्गा पूजा करिबाटा व्यर्थ हबनी। तेणु बाहुबल द्वारा अन्यर सबु बेले स्वार्थ साधन करिवो, अन्यर पर उपकार, तेबे जाई दुर्गा पूजा करिबाटा सफल हेबो। अन्यर क्षति साधन कले दुर्गा पूजा व्यर्थ। पूजार प्रकृत मर्म न बुझी आज संसार रे लोके लक्ष्मी पूजा करी धनहीन, गणेश पूजा करी बुद्धिहीन, दुर्गा पूजा करी शक्तिहीन, सरस्वती पूजा करी ज्ञानहीन, संतोषी पूजा करी निजे असंतोष नियारे दग्धीभूत। गुरु ज्ञान बिना पूजार प्रकृत महिमा को केही बुझी पारंती नाही। पिंड ब्रह्मांड एकमत न्याय रे बाह्य पूजा और अंतर्जगतर पूजा उभय दरकार, मानसिक पूजा भी दरकार। मनटाकू अन्य हिंसा ईर्षारु मुक्त करिबा, तेबे जाई ईश्वरंक प्रति तुमर भावटा 100% सक्रिय हो। ईश्वर चाहती कहा अंतर रे दुख दियो नाही, काहाकू ईर्षा कर नाही, काहाकू हिंसा कर नाही, परर उपकार कर, ठकिबा मनोवृत्ति को त्याग कर। तेबे अंतर भावटा गोटे माने अमृतमय हो जाए। भावरे जहा देव भावग्राही ताकू सादरे ग्रहण करिवे। सत भावना रे केवल भावग्राही को संतुष्ट करि पारिबो, अन्यथा आउ कोथिरे भावग्राही को तुमे संतुष्ट करि पारिबो नाही। सेते बेले तम भितरे तुमे अनुभव करि पारिबो ईश्वर तुम ऊपर खुशी किनु, निजको निजे जानि पारिबो। ईश्वरंकर उत्तर कोन तम पई, ईश्वरंकर प्रतिक्रिया कोन तम पई, तांको सेवा देला परे तुमे निजे उपलब्धि करिबो, निजे अनुभव करि पारिबो। जने व्यक्ति सफल कि विफल मृत्यु बेले जना पड़े। जीवन रे जी भल काम करि थाए मृत्यु बेले पिंड प्रलयर जंत्रणा पाउथिले मध्य ता मुहरे हस थाए। मु अनेक लोक को एपरि देखिछि मृत्यु बेले, कारण देह पीड़ा तांको प्रभावित करि पारे नै, से माने आत्म सुख रे विभोर होई था। आत्म सुख रे देह सुख तांको पीड़ा देई पारे नाही। सेति पई जो हिंदी गीतटा थिला जे ए मालिक तेरे बंदे हम, से शेष धाड़ीटी रे लिखा है जे हस के निकले दम, आमे हसिकरी जमिति निश्वास को त्याग करिबा। तेणु सजन वृंद परमात्मा हेउछंती परमानंद। आमे परमानंद प्राप्त करिबा को हेले तांको चित्र को पूजा करिबा संगे संगे तांको चरित्र को पूजा करिबा दरकार। भगवान श्री रामचंद्र को चित्र को आमे पूजा करी आरती करूचंती, पुणी तांकर चरित्र रो पूजा करिबा, तांकर मर्यादा पूर्ण गुण रे निजको विभूषित करिबा। भगवान श्री कृष्णंकर माधुर्य पूर्ण बंधु बश्चलतार परिचय दबा, तांको चरित्र रो पूजा सेटा हबो। पूज्य को जानिबा होछि पूजा। तेनु सजन वृंद आजिर अध्याय रे आपण मान को मु एतिकी कहिली
जे आमे पूजा करिबा किंतु पूज्य को जानिबा तांकर कोन दरकार। लक्ष्मी पूजा करी कोटी कोटी टंकार बाण फुटई दबा हेले लक्ष्मींकर कोन दरकार बुझिबा ना। गणेश पूजा रे आमे बहुत बड़ साउंड लगेई अश्लील गीत निजर बेताल नृत्य गीत करी अन्य को कष्ट दबा, बाटरे जाउथिबा रोगीटा हॉस्पिटल रे पहुंची पारिबनी आमे ताको अटकई दबा, अन्यर दुखर कारण हबा, तेबे से पूजा, तेबे से प्रोसेसन, तेबे से विसर्जनर पर्व से किछि मूल्य न था। तेणु सजन वृंद आपण माने धूप दीप नैवेद्य समस्त दे पूजा करंतु। ईश्वरंकर पूजा वांछनीय। आमे जदि तांको बाह्य पूजा न दबा अंतर्जगत को सजाड़ी पारिबा नाही। बाह्य पूजा रे धीरे धीरे अभ्यास रखिले अंतर्जगत रे ईश्वरंक प्रति भावटा जमाट बांधिबो। सेति पई पूजा नैवेद्य अर्पण करिबा पई महापुरुष माने विधान खंजी दैचंती। किंतु बाह्य पूजा ठारू अंतर्जगतर पूजा मानसिक पूजा दरकार। ए संसार रे समस्त को भल पाइबा दरकार। निज परिवार ठारू पड़िशा लोक पर्यंत समाज ठारू राष्ट्र पर्यंत समस्त उन्नति कल्पे मन भितरे सत भावना रखिबा होची प्रकृत ईश्वरीय उपासना, प्रकृत भगवान कर पूजा। तेबे आजिर कथा वस्तु को एटी विश्राम देली। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में अब हमने ऋग्वेद उठा लिया। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है। ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा, अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दनाई पूर्ण रूप सब प्रकार से यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती है। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से कंवारी अनटच्ड नवरा ऐन सिनिय क्या होता है बता गौवे सब प्रकार से बिना दनाई यानी कंप्लीट जिन अनटच्ड कुमारी गौवों के द्वारा वो तृप्त करती हैं गौवें उसको। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहाँ शिशु का क्या अर्थ हुआ। वो भगवान परमात्मा जब आते हैं लीला करते हैं दूसरे टाइप की एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं। वो कबीर देव होता है और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त अति गुप्त श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है, शिशुम जगानम हरियंतम व्रजंती शुभंती वहीन मृत गणेन कबीर गिरभी काव्यना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति
शिशु पर परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील के हो गया, फिर उसका वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहाँ से चलकर आने वाला। परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था, कबीर, इसमें कोई उतनी करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर, कावेना, कावेना माने कवितव से, कवितव से यानी कावेन, कावेन माने कवितव से, यानी कवितव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोलेगी अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहाँ आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर क्या गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये फुल पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द, इसमें देखो शिशु, जगानम, अर्यंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर, ये एक कवि लिखा कबीर, गिरभी, कावेना, कविताओं से सोम, पवित्रम, अत्यति, यानी इस कबीर का कित नाम नहीं। इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईबदास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उस समय, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो। गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा, और कहते हैं मैं भगता मुक्ता भया, भरम कर्म भयो नाश,
गरीबदास ने ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, असली परमात्मा आप हो और मैं भक्त, मैं मुक्त हो गया। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौका साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, और उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में दो पत्थर बना देते हैं, और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपनात्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है
और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है,
पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तब काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में, न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, ये भी वाणी हमारे को याद दिला दी।
कि हरि आए हरियाणे नू, इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी किस समय में।